स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आप मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं उसको लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम मॉडल वर्ब में अध्ययन करेंगे यूज ऑफ मे, यानी मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले अभी हम समझेंगे कि मॉडल वर्ब होता क्या है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब बेटा, मॉडल वर्ब जो होता है वो बना हुआ है मूड से। किससे? मूड से। और मूड का मतलब समझ लीजिए यहां पर मन की बात। ये आपको ट्रिक दे रहे हैं। मॉडल वर्ब बना है आपका मूड से, और मूड का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे मन की बात। जैसे अगर हम किसी के लिए सपोज करो कहें कि वह गोरखपुर जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा मन कहता है, मेरा मन कहता है कि वह गोरखपुर जा सकता है। ठीक है, जो मन की बात है उसको व्यक्त करने के लिए हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आज बरसात हो सकती है, ये क्या है बेटा? ये तो मन की बात है ना, मेरे मन की बात है। मेरा मन कहता है कि आज बरसात हो सकती है, तो इसको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मॉडल वर्ब का। ठीक है, तुम्हें अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये किसकी बात है? मेरे मन की बात है। मेरा मन कहता है यार कि तुम्हें अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जो मन की बात है ना, उसको व्यक्त करने के लिए जिस वर्ब का यूज करते हैं हम, उसी को हम कहते हैं मॉडल वर्ब, मतलब मन की बात को व्यक्त करने वाले वर्ब। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, कुड हो गया, कैन हो गया, हैज टू, हैव टू हो गए। ये सारे जो है बेटा वो मॉडल वर्ब के अंतर्गत आएंगे। तो आज का हमारा मॉडल वर्ब है मे। मे का यूज हम कहां कहां करते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मे का यूज होता है बेटा अनुमति मांगने के लिए। किसी से परमिशन मांगना है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए किसी से अगर परमिशन मांगना है, अनुमति मांगना है, तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। लेकिन सावधान, ये सावधान रहिए इसके लिए। देखिए, परमिशन कैन के लिए कैन का भी यूज किया जाता है। परमिशन मांगने के लिए कभी कभी कैन का भी यूज किया जाता है। तो आप वहां फंस सकते हैं कि मे का यूज करूं या कैन का यूज करूं। कहां मैं मे का यूज करूंगा, कहां कैन का यूज करूंगा, ये एक कंफ्यूजन विद्यार्थियों में हमेशा रहता है कि कहां पर परमिशन मांगने के लिए मे का यूज किया जाए, कहां पर परमिशन मांगने के लिए कैन का यूज किया जाए। तो इसके लिए बताना चाहता हूं कि जब हम फॉर्मल तरीके से यानी औपचारिक तरीके से, देखिए बेटा औपचारिक तरीका, अब औपचारिक तरीका क्या है? इसको आप शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि सभ्यता के साथ। जैसे सभ्यता के साथ अगर किसी से कुछ अनुमति मांगनी है, उसका रेस्पेक्ट करते हुए, आदर करते हुए, सत्कार करते हुए अगर हमको अनुमति मांगनी है, तब हम मे का यूज करेंगे। और जब हमको उसका आदर सत्कार नहीं करना है, हमारा मित्र है, हम लोग साथ ही रोज रहते हैं, तो वहां पर अगर हम परमिशन मांगनी है अपने मित्रों से, तब हम वहां कैन का यूज करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर फॉर्मल वे में आपको यानी कि सभ्य तरीके से आपको परमिशन मांगनी होगी, अनुमति मांगनी होगी, तब आप मे का यूज करिए। जैसे आपके टीचर हों, आपके कोई बड़े हैं, आपके कोई सम्मानित, आपके लिए कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे, या आप डीएम के यहाँ गए हैं, एसडीएम साहब के यहाँ गए हैं, वहां पर आप अगर आपको परमिशन मांगना हो कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे? मे आई कम इन सर। ठीक है, मतलब मैं अंदर आ सकता हूं सर। टीचर जब रूम में रहता है अपने क्लास में, तो वहां पर आप जब कमरे में प्रवेश करने के लिए अनुमति मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप ऐसे भी बोल सकते हो, कैन आई कम इन सर। कैन मीन्स भी सकना होता है, मे मीन्स भी सकना होता है। तो आप बोल तो सकते हो कैन आई कम इन सर, लेकिन इसमें एक होता है कि वो पूरे गट्स के साथ, पूरे मतलब अपना अधिकार प्रकट करते हुए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैन आई कम इन, मतलब वहां पर अपना अधिकार वो प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा, और यह सभ्य तरीका नहीं है, ये इनफॉर्मल वे है। तो अगर आपको फॉर्मल वे में कभी भी परमिशन मांगनी होगी तो आप किसका यूज करोगे? मे का। और अगर इनफॉर्मल वे में मांगना होगा तब आप
कैन का यूज करोगे। समझ में आ गया। जैसे यहां पर हमने दो एग्जांपल लिया है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई सी यू टुमारो। अब मान लीजिए डीएम साहब के यहाँ आपको मिलने जाना है तो बोल सकते हैं डीएम साहब से अनुमति, फोन पर बात हो रही है, बोल सकते हैं मे आई सी यू टुमारो सर, सर क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं। ठीक है, तो जब अनुमति मांगनी हो और फॉर्मल वे में मांगना हो तो मे का यूज करेंगे। बात समझ में आई बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है संभावना, यानी पॉसिबिलिटी को प्रकट करने के लिए। अब देखिए यहां भी सावधान, हर जगह सावधान रहना पड़ेगा। देखिए बेटा यहां पर मैं लिखता हूं, संभावना प्रकट करने के लिए दो मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है, मे का भी यूज किया जाता है और माइट का भी यूज किया जाता है। तो माइट का तो खैर हम अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन मे का यूज कब करना चाहिए, कब माइट का यूज करना चाहिए। तो मे का प्रयोग तब होता है जब संभावना बहुत ज्यादा हो, मोर के लिए अधिक संभावना। ठीक है, जब संभावना बहुत अधिक हो तब हम मोर का यूज करेंगे, और जब संभावना बेटा कम हो तब हम माइट का यूज करेंगे। जैसे कि वह आज आ सकता है, शायद वह आज आ सकता है, तो हम माइट का यूज कर लेंगे क्योंकि संभावना बहुत कम है। अब देखिए वाक्य को देखकर आप नहीं बता सकते हो, जैसे मैं बोल दूं कि उसके आने की, वह आज आ सकता है, तो ये आप नहीं बोल सकते हो कि ज्यादा संभावना है या कम। इसको कौन बता सकता है, बोलने वाला बता सकता है। यानी कि मॉडल वर्ब का यूज वही व्यक्ति करे जो स्वयं बोल रहा है उसको, तभी जाके वो अपने मन की बात को व्यक्त कर पाएगा। दूसरे के मन की बात को हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई ट्रांसलेशन पूछे कि वह आज आ सकता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आप कैसे बता सकते हो, ट्रांसलेशन क्या सटीक बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि पता नहीं कि ज्यादा संभावना है या कम संभावना है। उसके कहने से ज्यादा कम तो नहीं लग रहा है, ये तो कहने वाला ही जान पाएगा कि संभावना ज्यादा है या कम है। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको केवल बोलने वाले, जो बोलता है वही मॉडल वर्ब का सही यूज कर सकता है। आप सेंटेंस लिखा है, मैं लिख दूं यहां पर कि वह आज आ सकता है, उसका सही ट्रांसलेशन बनाओ तो आप कभी नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप उस वाक्य को देखकर नहीं जान सकते कि उसके आने की संभावना ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब मतलब ये पूरे तरीके से मन से चलता है, बोलने वाला ही जान पाएगा कि मे का यूज करूं या माइट का करूं। अगर उसे लगता है कि संभावना ज्यादा है तो मे का यूज करके बोलेगा, और अगर उसे लगता है कि संभावना कम है तो वह माइट का यूज करके बोलेगा। तो बोलने वाला ही जान पाएगा, अब लिखा रहेगा तो कोई नहीं जान पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि संभावना के लिए कहां मे लगाना है, संभावना के लिए कहां माइट लगाना है। ठीक है बेटा, जैसे यहां पे देखिए दो सेंटेंस हमने लिया है। एक है ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है, संभावना ज्यादा है। अब देखिए ही माइट कम टुडे भी यहां हो सकता है, लेकिन बोलने वाला जो इसको लिखा है ना वो जान रहा है कि ज्यादा संभावना है, इसीलिए उसने लिख दिया ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। अगर हिंदी में ऐसा लिखा रहे वह आज आ सकता है, तो इसका यह भी हो सकता है ही माइट कम टुडे, ये भी हो सकता है। कोई गलत नहीं कर पाएगा इसको, क्योंकि उसमें लिखा थोड़ी है कोष्टक में कि 90% संभावना है। ये तो बोलने वाला जान सकता है ना कि मे लगेगा कि माइट लगेगा। लिखने वाले वाक्य में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब हमारी बातों को पकड़ रहे होंगे। संभावना ज्यादा होगी तो मे का यूज करिएगा। देखिए दूसरा है इट मे रेन टुडे, यहां पर रेन है बेटा, गलती से लिखा है रेन है। इट मे रेन टुडे, बरसात हो सकती है। ठीक है, बरसात हो सकती है, संभावना ज्यादा है, इसलिए मे का प्रयोग किया गया है। तो संभावना ज्यादा होगी तो किसका यूज करेंगे, मे का। अगला क्या प्रयोग है, शुभकामना प्रकट करने के लिए। जैसे आप किसी के लिए विश करते हो ना, मे गॉड यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो जाए। तो ये क्या है बेटा, विश है। दूसरे के लिए हम शुभकामना प्रकट करते हैं। तो शुभकामना प्रकट करने के लिए हमेशा मे का यूज होता है। हर शुभकामना वाले सेंटेंस में मे का यूज होता है। जैसे यहां लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, भगवान करे कि तुम्हें एक पुत्र हो, या भगवान तुम्हें एक पुत्र प्रदान करें, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम
मे का यूज कर सकते हैं शुभकामना को प्रकट करने के लिए। अब आगे क्या है बेटा, कंडीशनल सेंटेंस में उद्देश्य प्रकट करने के लिए। यहां पर आप सावधान हो जाइएगा। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब परिस्थिति के अनुसार काम हो, जैसे अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं रोगियों का इलाज ठीक से करता, ये कंडीशनल है। अगर मैं डॉक्टर होता, जब ये कंडीशन होती तब न मैं रोगियों का इलाज ठीक से करता। तो इसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, जैसे वह अगर आज इंजीनियर होता तो मैं भी धनी होता। तो जब इंजीनियर होता तब ना मैं धनी होता, वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे वाक्य जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही वर्क हार्ड सो दैट, वह इसलिए कठिन परिश्रम करता है ताकि ही मे सिक्योर गुड मार्क, वह अच्छा मार्क ला सके। ठीक है, तो लिखा हुआ कंडीशनल सेंटेंस में उद्देश्य को बताने के लिए मे का यूज किया जाता है। अब आप ये सबसे ज्यादा आप इस पर ध्यान दीजिए। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। क्यों करता है, कंडीशन आ गया। सो दैट, ताकि ही में, उद्देश्य क्या है, ही में सिक्योर गुड मार्क, उद्देश्य ये है किस लिए कठिन परिश्रम करता है, इस उद्देश्य के लिए। तो उद्देश्य वाले वाक्य में आपको में लगाना पड़ेगा, ही में सिक्योर गुड मार्क, ताकि वो अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, जैसे ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ही बिकम सक्सेस। ठीक है, ही मे बिकम सक्सेस, समझ में आया ना। तो वहां पे ही मे लगाना पड़ेगा, ही मे बिकम सक्सेस, ताकि वह सफल हो सके। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे उसमें उद्देश्य को जो प्रकट करने वाला हिस्सा होगा उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, मे का। उद्देश्य का मतलब जैसे मैंने कहा कि वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह सफल हो सके। तो उद्देश्य क्या है, किस लिए कठिन परिश्रम करता है, ताकि वह सफल हो सके। तो वह सफल हो सके का इंग्लिश क्या होगा, ही मे बिकम सक्सेस, ही मे बिकम सक्सेस। बात समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम मे का यूज करेंगे। तो यही थे बेटा आपके लिए 4 स्थिति जिसमें आप मे का यूज करते हैं अनुमति मांगने के लिए, लेकिन याद रहे फॉर्मल वे में, संभावना व्यक्त करने के लिए, लेकिन याद रहे जब अधिक संभावना हो, शुभकामना प्रकट करने के लिए, और कंडीशनल सेंटेंस में जो उद्देश्य को बताने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का ये मे का प्रयोग आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। माइट के प्रयोग के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।